यहाँ पे एक शख्स अपनी अना को तस्कीन देने के लिए ना उनके खानदान को उनसे मिलने दे रहा है, ना उनका इलाज हो रहा है। शख्स है जिसकी उम्र 73-74 साल है, वो इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका है। आप उसके केस को सुनने के लिए हमें तारीख दे। पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट के लिए शायद बहुत कुछ किया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई के लिए कुछ भी नहीं किया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी आपने देखा कि जब पाक भारत जंग हुई पिछले साल, तो पीटीआई ने जो है वो हुकूमत के साथ खड़े होने का फैसला किया, और उस वक्त यही फैसला करना बनता था। और फिर आपने देखा कि अभी जब ये इस्लामाबाद टॉक शुरू हुई, तो जिस तरह पीटीआई ने जो है वो अपना एहतजाज कैंसिल किया, जो 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत आज से 4 साल पहले गिराई गई, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि एटलीस्ट इमरान खान की जो मुलाकात है वो उसकी फैमिली से करवाई जाएगी। लेकिन आपने देखा कल के रोज़ एक दफ़ा फिर अडयाला जेल के बाहर शो हुआ, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सलमान सफदर ने इमरान खान से जब मुलाकात की 2 दिन पहले, तो इमरान खान ने फिर बोला कि मेरी आंख जो है वो अभी भी सही नहीं है, और मैं सुपरिटेंडेंट जेल को कहता रहा कि मेरा इलाज करवाएं, मेरे डॉक्टर्स को बुलाएं, मेरे डेंटिस्ट को भी नहीं बुला रहे, लेकिन इन्होंने आगे से कुछ भी नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट की आप डिटाई देखें कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर के साथ ये सलूक किया जा रहा है और इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया। ऐसी ऐसी मिसालें कायम की जा रही हैं कि आवाम को फ़र्क ही ना पड़े और हर चीज़ नॉर्मल लगने लग जाए। और इसी को एंकरिंग इफेक्ट भी कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा कुछ कर देते हैं, जैसे कत्लेआम और गोलियाँ चलाई गई 26 नवंबर 2024 को, उसके बाद मुरीद के में, उसके बाद आपको ये क्या लगेगा? आप कहेंगे चलो सही है, इमरान खान की आंख का ही मसला है ना। अब इस्टेब्लिशमेंट जो कि अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत एतरा रही है, और एतराना बनता भी, आखिर डोनाल्ड ट्रंप को वो समझ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जितनी खुशामद करोगे, डोनाल्ड ट्रंप उतना ही आपको जो है वो करीब रखेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो येस मैन चाहिए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अभी तक अपनी फॉरेन पॉलिसी के सक्सेस को अपनी इंटरनल पॉलिसी में, इंटरनल मामलात में ट्रांसलेट नहीं कर सकी। एक दफ़ा फिर हुकूमत ने बिजली का जो है वो कहा कि जी हम लोड शेडिंग करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो फ्यूल की शॉर्टेज है। और बेशक इस वक्त फ्यूल की शॉर्टेज तो आपके पास है, क्योंकि आप LNG इंपोर्ट करते हैं कतर से, और उसी के बेसिस पे आपके काफ़ी प्लांट्स चलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ईरान से गैस इंपोर्ट कर लेते, जरदारी साहब ने मंसूबा शुरू किया, तो आज क्या ही बात होती। लेकिन फिर जब इंडिया उसे बैक ऑफ कर गया, तो फिर पाकिस्तान तो पहले अमेरिका के कैप में शुरू से ही रहा है, तो पाकिस्तान की क्या मजाल है कि पाकिस्तान ईरान से गैस ले लेता। अब नाजरीन, हमारे डिक्टेटर्स ने जब भी अमेरिका के ऊपर रिलाई किया एक्सटर्नल लेजिटिमेसी के लिए, अमेरिका ने आगे से हमेशा आपका फ़ायदा उठाया, आपको इस्तेमाल किया। और आज की रजीम भी जो है वो एक्सटर्नल लेजिटिमेसी तलाश कर रही है, क्योंकि अगर आज के मौजूदा डिक्टेटर भी अपना रेफरेंडम करवा लें, वो ज़िया-उल-हक वाला रेफरेंडम नहीं, फ्री एंड फेयर रेफरेंडम, तो उसमें मेरा ख्याल है तकरीबन 80% अवाम जो है वो इनको रिजेक्ट कर देगी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अमेरिका ने हमेशा आपका फ़ायदा उठा के आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये आपके अपने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं। और किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गया, फिर भी हमने उससे ना सीखा। तो फिर इनको इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं होता कि अमेरिका फिर से आपके साथ कोई ऐसी गेम कर सकता है? और बज़ाहिर हमें नज़र भी आता है, इतनी ज़्यादा जो पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं, पता नहीं हमारे यहाँ पीस टॉक्स करवा के आपने हमसे क्या निकलवा लेना है, जहाँ हमारे फाइटर जेट सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं। और इसके अलावा अभी आपको पता है ख्वाजा आसिफ से ट्वीट भी डिलीट करवाया गया पिछले दिनों, इसराइल के ऊपर जो उन्होंने ट्वीट कर दिया था। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट की क्या पोजीशन है।